बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, सवाल बड़ा सादा सा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया, लोगों का ख्याल है मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान के लिए निगरान वजीर आजम। मैंने ये बात नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इमरान खान का उनसे ताल्लुक क्या था और वो इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हैं। तो वो शख्स आया। चले, मैं अब आपके लिए कुछ मजीद तफसीलात लेके आया हूं, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या निगरान वजीर आजम के आने से इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बदल गया है? मैं आपको जब कह रहा हूं कि पाबंदी हटी है वो बताता हूं। मेरे ख्याल से आप ये क्यों सोच रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के हुकूमत के निकलने से लेके एक ऐसी हुकूमत जिसके पास पार्लियामेंट थी, जिसको एस्टैब्लिशमेंट की पावर थी, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, उससे बुरा क्या उनके लिए हो सकता है? तो अनवारुल हक काकड़ उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या साबित हो सकते हैं? तो यह सवाल इररेलेवेंट है, यह सवाल मानी नहीं रखता। वो जो कर सकते हैं तहरीक इंसाफ तो फेस कर रही है। लेकिन असल खबर क्या? असल खबर यह है कि अब म्यूजिक फेस करने की बारी तहरीक इंसाफ की नहीं। तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी कर रही है। मिसाल देना चाहता हूं, लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने आज रैली निकाली यौम आजादी की मुनासबत से। उनके हाथ में पार्टी के झंडे थे। पंजाब पुलिस ने नहीं रोका, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अब जरा कल तहरीक इंसाफ निकाल के दिखाए, यहां तक तो बात ठीक थी ना। असल मसला यह है कि अब म्यूजिक फेस करना है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। इमरान खान के लिए कुछ नया नहीं था, उनके लिए कुछ अलग नहीं है। लेकिन पहली बात, अब चीजें वहां आ जाएंगी। देखिए, अगर इलेक्शन नहीं होना, जो कि अब तो राजा रियाज ने कह दिया इलेक्शन फरवरी से पहले नहीं होगा और वजीर खजाना टेक्नोक्रेट होगा, तो जनाब ये उस ट्रक पे चढ़ेंगे इमरान खान के साथ कि इमरान खान आपके पास पब्लिक सपोर्ट है, लोग आपके लिए निकलते हैं, मेहरबानी करें लोगों को निकाले, इलेक्शन लें। जो इमरान खान कहता था इलेक्शन दो, कौम को फैसला करने दो, मेरे ये अल्फाज नोट कर लें। ये इमरान खान के ट्रक पे आएंगे, इमरान खान के ट्रक पे चढ़ेंगे, ये इमरान खान से तरले करेंगे, खान साहब आप लीड कर सकते हैं, कौम आपके पीछे है, कौम आपके कहने के ऊपर निकलती है, हमारे कहने पे नहीं निकलती। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाबंदी क्या हटी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत खत्म होने के फौरन बाद टीवी के ऊपर बहुत कवरेज मिली है और अब यह सवाल भी पैदा करती है और यह उम्मीद भी दिलाती है। दोनों चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। और यह कवरेज कहां से मिली है? यह कवरेज मिली है, शाह महमूद कुरैशी को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आज भरपूर टाइम दिया गया है। हम न्यूज के ऊपर और चैनल्स के ऊपर, यानी तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से टाइम मिलना शुरू हो गया है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आजम के मुतालिक क्या कहा है? तहरीक इंसाफ ने फिलहाल उनका खैर मकदम किया है और कहा है कि वो एक मुनासिब इंसान है और उनसे कहा है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी है कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, जो कि होते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये बात दुरुस्त है। और आप जरा जो पीडीएम वाले हैं वो चकरा कर रह गए हैं। यानी अंदाजा इस बात से कीजिए कि अनवारुल हक काकड़ को तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया हमारे साथ कंसल्टेशन नहीं हुई। क्या अनवारुल हक काकड़ नवाज शरीफ की चॉइस है? क्या आसिफ जरदारी की चॉइस है? क्या मरियम नवाज की चॉइस है? इसके ऊपर कामरान खान ने ट्वीट किया, क्योंकि आजकल कामरान खान और ही दुनिया में, लेकिन ट्वीट रेलिवेंट है इसलिए बताना चाहता हूं। उनका आप छोड़े इस बात को कि नवाज शरीफ जरदारी, आपको कहीं एहसन इकबाल, कहीं ख्वाजा आसिफ या जो सेकंड लीडरशिप आती है वो ये क्रेडिट देते हुए दिखाई दे रहे हों कि जनाब ये हमने वजीर आजम लगाया। नहीं, पीपल्स पार्टी ने पहले कहा कि हमने ये नाम नहीं दिए थे। उसके बाद वो जो उनकी एक खातून है शाजिया मरी, उनकी तरफ से आया कि हमें कोई तहफुजात नहीं है, हाँ हम तो इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। यानी अगर उनके साथ हाथ हुआ है तो इमरान खान को परेशानी क्या? इमरान खान की तो पहले ही वो बात कोई नहीं सुन रहा था। और अंदाजा किस बात से कीजिए? अंदाजा इस बात से कीजिए कि जनाब सूरत हाल इस वक्त ये है कि आपस में तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, अब इल्जाम ये पिंडी वालों के ऊपर लगा रहे हैं। कैसे?
अवामी नेशनल पार्टी जो इनकी इत्तेहादी है, हुकूमत का पार्ट थी, और आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में उनके भी वजीर थे, उनको हटा दिया गया। वो क्या कह रहे हैं? तहरीक इंसाफ तो कह रही है ना भाई हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। अब इल्जाम लगा रहे हैं, मैं जरा इल्जाम बताना चाहता हूं। वो कहते हैं निगरान वजीर आजम मोहरा है। किसका मोहरा है? पिंडी वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं ना आप। तो ये सबको पता है कि उन्हीं से आए हैं। अनवारुल हक काकड़ तब तक इमरान खान की, वो जो मैं आपको कह रहा था इमरान खान का बंदा, तब तक बनी गाला में थे, तब तक इमरान खान की जनरल असेंबली के अंदर जो तकरीर थी उसके ऊपर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब तक जब वो ज़ियारत रेजिडेंसी गए थे तब तक तारीफें, जब एस्टैब्लिशमेंट में इमरान खान के साथ थी। ये बात दुरुस्त है। यहां तक हम देखिए एनालिसिस वो करेंगे जो रियलिटी और हकीकत बेस्ड है। आपके साथ घुमाना नहीं, आपको इंफॉर्मेशन देनी है और हकीकत में मबनी देनी है। आपको अच्छी भी लगेगी, आपको कभी बुरी भी लगेगी, तो बात वो पहुंचानी है। अब ये तो होगी सारी सूरत हाल एक तरफ की जिस पे परेशानी है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, याद रखिएगा, दाई दिखा के बाई मारी जाती है, कहते ने सजी वखा के तो खबी मारी जाती है। आज एक एलामिया आता है पैमरा की तरफ से। पैमरा कुछ लोगों के नाम लेता है, मिसाल के तौर पे साबिर शाकिर साहब का नाम है, मोहित पीरजादा साहब का नाम है, कुछ सियासतदानों के भी नाम है, मुराद सईद साहब का नाम है, फारूक का नाम है, फारूक हबीब जो ISF वाले और फिर वजीर बने फैसलाबाद वाले, हमाद अजहर साहब का नाम है। तो कहा गया इनको टीवी पे नहीं दिखाना। कुछ और लोग भी हैं। वजह कहते हैं इश्तिहारी हैं। इसहाक डार इश्तिहारी नहीं था जब टीवी पे उसकी सारा कुछ चलता था। एक बात, क्या इनका जुर्म इससे भी बड़ा है कि इश्तिहारी था और वजीर आजम के जहाज के ऊपर वापस आया और वजीर खजाना लग गया? अब याद आया। लेकिन जाहिरन देखिए वो तो पहले भी तहरीक इंसाफ वाले बेचारे को कौन टीवी पे इस तरह दिखा रहा था, और ये कहां लोग घूम सकते थे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, सजी और खबी वाला फर्क। ये जाहिरन आपको लग रहा है तहरीक इंसाफ के ऊपर, लेकिन ये इन सब के ऊपर आना है। और अगले एक महीने में आप जरा देखें होता क्या है। यहां सूरत हाल लोग कह रहे हैं आप भूल जाएंगे बहुत कुछ। और दूसरी जानिब एक और खबर, सुप्रीम कोर्ट आजकल चूंकि तैयार है, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा फैसले भी सुना रही है। खेल ये अलग बात है, लोग कह रहे हैं देखे जनाब बलूचिस्तान वालों के हवाले साहब, हमें बलूचिस्तान वालों की खुशी, हमारे भाई हैं, हम तो उनसे खुश हैं। वो कहते हैं चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से, वो कहते हैं अगला चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से, निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान से। अच्छी बात है, क्या उसमें बुरी बात है? हम तो नहीं इस चीज के खिलाफ। पंजाब से हो, सिंध से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, हम इस तासुब में कभी भी नहीं पड़े। उम्मीद है बलूचिस्तान वाले अब शिकवा पंजाब वालों से नहीं करेंगे हमारे भाई कि हमने उनका कोई हक मारा है। अब तो उनका अपना निगरान वजीर आजम, उनका अपना चीफ जस्टिस, चेयरमैन सेनेट। तो बात यह है, वो जो बलूचिस्तान के दोस्त कहते हैं उनका मसला पंजाब से नहीं है, उनकी इस अशराफिया से है जो उनके नाम के ऊपर इक्तदार लेती है। खैर ये मामला नहीं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाली। सुप्रीम कोर्ट एक और खड़ाक के लिए तैयार है। अच्छा वो क्या खड़ाक है? वो खड़ाक ये है कि जनाब 16 अगस्त को एक और केस लग गया है। और वो केस कौन सा है? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एहसन इकबाल का केस लग गया है, साद रफी का केस लग गया है, वो सारी बातें हैं। अब 16 अगस्त को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, जो कि इस वक्त साबिक वजीर आला हो जाएंगे क्योंकि कल मीटिंग है उनकी और अपोजिशन लीडर के, कल नाम के ऊपर इतफाक हो गया। असेंबलियां तो सारी तहलील होगी, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा पहले नहीं थी, सिंध असेंबली भी कल तहलील हो गई, आज बलूचिस्तान भी हो गई और ऊपर के टेके सेट आ गया। ये सारा कुछ है। अच्छा इस सारी सूरत हाल से हट के अब 16 तारीख को अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि सूरत हाल क्या बन रही है। और ये जो आंधी चलेगी ये चिराग सबके बुझाएगी और उसमें कोई तफरीक नहीं होगी पीपल्स पार्टी की। देखिए PTI तो पहले ही जद के ऊपर है, सो परेशान किसको होना है? पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। जरा एक और खबर जाते जाते ले लीजिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान खैबर पख्तूनख्वा से, उनके बेटे को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है बादशाह खान एयरपोर्ट पेशावर से। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार दुरानी साहब वापस आए थे, वो मैंने खबर आपको दे दी थी। मैं आपको सिर्फ एक खबर देना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम किस माहौल में रह रहे हैं। एक खबर यह है, एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों का रश रोजाना 40,000 अफराद की पासपोर्ट दफातर में आमद। जियो न्यूज ये कह रहा है कि पासपोर्ट बनवाने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। अगर एक्सप्रेस न्यूज की खबर को मान लिया जाए अगर 40,000 रोजाना, तो इसका मतलब ये है कि 12 लाख लोग हर महीने अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, पासपोर्ट के लिए। तो पासपोर्ट के लिए आपने चीचू की मलिया और मियाँ चन्नू जाने के लिए तो या तो नहीं ना करते, आप मुल्क से बाहर जाने के लिए करते हैं। मैं ज़रा आपको एक मामला बताना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ के MP थे मंडी बहाउद्दीन से, उनका एक छोटा बेटा जो लाहौर पढ़ता था उसको पहले उठा लिया गया, उसका कोई सियासत से या किसी वाक़े से ताल्लुक़ नहीं था।
फिर उनकी बेटी जो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में है, तो वो शादीशुदा है, तो उनके घर के ऊपर रेड किया गया। अब इंसान एक हद तक जब बच्चों के ऊपर आता है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर उसको बुला लिया जो असल हुक्मरान है, उन्होंने कहा ये स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, स्टैम्प पेपर पे, कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ोगे, तहरीक इंसाफ को छोड़ दोगे। उसने कहा ठीक है। जब उसने लिख दिया, उसने कहा सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उनका जी क्या है? उनका सर मैं आ गया हूँ, मैं तो चले मजबूर हो गया हूँ, वोटर मजबूर नहीं होगा, वोटर इमरान खान के साथ है। तो उन बड़े साहब ने कहा कि हम इंतज़ाम करने तक इलेक्शन नहीं होने देंगे, लेकिन आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।